बिल्कुल किसी ने सही कल बात। शुरू किया, किसी ने 8 साल पहले शुरू किया, किसी ने 2 साल पहले। हर एक अपने-अपने तरीके से इस कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर मैं हम तो कोशिश ये आपकी करता हूँ कि रिस्पेक्ट करते हैं सर, जब हम दोस्त आपकी अहबाब से रिस्पेक्ट। सवाल पूछे तो मैं सिर्फ जवाब नहीं, मैं रहनुमाई की कोशिश करता हूँ। बस मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि लंबी बात करने से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता और मैं खुद भी नहीं पसंद करता। लेकिन कोशिश करूंगा कि आइंदा मुख्तसर बात ही हम किया करें। अल्फा भाई, मेरा एक सवाल है। मैं बहुत सुनती हूँ कि इमरान खान को रिहा करते 8 फरवरी 24 को पहले। आप क्या सोचते हो, उसको रिहा करते हैं और नहीं? इमरान खान अगले 24 घंटे में रिहा हो सकता है अगर हम बतौर कौम चाहे तो। हम्म। अगर हम नहीं चाहेंगे, इमरान खान जिन लोगों के रास्ते की दीवार है ना, हाँ, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं। वो बिल्कुल। कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को रिहा करें, और खास तौर पे जब तक इमरान खान कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। तो ये बात वाज़ेह है जी, सीधी सी बात है, उसको बाहर तो आना ही आना है और बिल्कुल। उसको बाहर लाना भी आपने और मैंने है। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उतनी देर तक ये नहीं होगा। और ये सारी लड़ाई हम और आप कर रहे हैं, वो इसी काम के लिए कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया। जी सर, खुरम भाई और जी चौधरी साहब आए हैं। चौधरी साहब कोई सवाल करना है सर अल्फा भाई से? मैं गिला उतारने के लिए आया वापस, मुझे इजाजत चाहिए क्योंकि अभी बच्चे के कुरान का सबक भी हुआ और मुझे ये फोन लेके उसके पास पहुंच रहा है। मैं नीचे गाड़ी में बैठा हूँ। ओके सर, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आने का। शुक्रिया और भाई। कोई ये हमारे नदीम भाई बड़े प्यारे हमारे वर्कर हैं और डाई हार्ट वर्कर। जी अल्फा भाई, एक मेरा छोटे से सवाल का जवाब, सिर्फ छोटे से सवाल का। एज ए वर्कर, मैं वर्कर हूँ, ऑन फील्ड हूँ, तो आप थोड़ी सी गाइडलाइन दें कि मैं किस तरह लोगों के पास जाऊं या किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करूं वोटिंग के लिए, पोलिंग के लिए, और किस तरह हम अपने वोट को जो है ना सेफ और फाइनल तक पहुंचा सकें। इसके मतलब आप थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी। सबसे पहले तो आप मौजूद कहाँ हैं? आपने कहा जी मैं ग्राउंड के ऊपर किस तरह से मौसर किरदार अदा कर सकता हूँ, तो उसका सवाल बनता है आप पाकिस्तान में हैं या आप अब्रॉड हैं। इस सवाल के बाद ही फिर डिटेल जो है वो डिस्कस हो सकती है। जी पाकिस्तान में। जी देखें, पाकिस्तान के अंदर अपना नदीम भाई, ये बात ढकी छुपी है ही नहीं है। ये हिस्टोरिक बात है कि जो कुछ हो रहा है और इस वक्त लोग क्यों बाहर नहीं निकल रहे, वो भी सबको पता है कि एक डर का माहौल बनाया गया। उस डर के माहौल को तोड़ना एक चीज, कैसे तोड़ना ये दूसरी चीज, और मौसर तरीके से नुकसान बर्दाश्त किए बगैर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ये है मेन कहानी। ठीक है, वही बात होती है ना कि जब तक हम बीमारी का तयन नहीं कर सकते हम दवाई नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो बीमारी का तयन सिंपल ये है कि इस वक्त कौम को, इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सरजमीन पे गली कूचों में मुतहर्रिक होने की जरूरत है। वहां पे ये जो जमूर है ना, ये बिल्कुल रुका हुआ है, इसको हिलजुल करनी है। अब जो हिलजुल की बात आती है तो सामने जनाब जुल्म खड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शंस तक बड़ी मोहतात लेकिन मौसर हिकमत अमली से चलना होगा। और उसका जो बेस्ट तरीकाकार है मेरे नजदीक वो यही है कि हम अवाम तक ब्रिजिंग करें, हम अवाम तक उस पैगाम को किसी भी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो लोकल केबल नेटवर्क हो, चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ हो, चाहे बरादरी की बेस के ऊपर हो, ग्रास रूट की, हमें ये करने की जरूरत है। और उसके लिए कई ऐसी हिकमत अमलियां हैं जो बेशुमार लोग डिस्कस कर भी रहे हैं, और बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों के अपने दिमागों में भी है, उस पर अमल करने की जरूरत है। लोग निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि एक वक्त में निकलने के लिए जो है ना उसकी प्लानिंग की जरूरत है, एक वक्त में। अच्छा अल्फा भाई, सॉरी आपने जाना है, जल्दी जल्दी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे ये
और चक्करजई कह रहा है कि जी हमने ये गुनाह में शामिल नहीं थे। ऐसी पार्टियां जो बयान दे रही हैं अभी कि जी इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो आप क्या लगता है कि इमरान खान को इन पार्टियों के साथ बात करनी चाहिए? क्योंकि वाहिद पाकिस्तान में अगर कोई सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का, तो वो सियासी पार्टियों को अपने आपस में बैठना चाहिए। इसी की आप क्या कहते हो इसमें? साहब मैंने कुछ दिन पहले अर्ज की थी इस तरह दोस्तों में बैठे हुए कि अगर बैठ के बात करनी है ना, या डील करनी है या कॉम्प्रोमाइज करना है, अगर देखें, मैं बड़ा मुहतात होकर ये बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे मतलब रोस्ट भी किया जा सकता है, इस पे मेरे खिलाफ फतवे लग सकते हैं। तो कप्तान को अगर यही बात है कि अगर इसी से मामला सेट होना ना, तो कप्तान को एस्टेब्लिशमेंट की बजाय सियासी पार्टियों से बात करनी चाहिए। याद रखिएगा, सियासी पार्टियों के साथ मिलके ही एस्टेब्लिशमेंट, जिस अजदहे का नाम है, उसका सर काटा जा सकता है। बाद में जो करप्ट पार्टियां वो खुद अपनी मौत मार जाएंगी। ये एक हिकमत अमली है जो होनी चाहिए, लेकिन मैं और आप जिस कप्तान को जानते हैं वो हमसे कोसों मील आगे की सोच रखता है। जी सर। जी सर, समझ आ गई बादशाह साहब? बिल्कुल सही, जबरदस्त बात की है इन्होंने, क्योंकि जहरी बात है वो चोरों के साथ डील तो नहीं करेगा। वो तो वाज़े अपना मैसेज है इमरान खान का, पहले से उसने कहा था कि जो बंदे ने इस मुल्क का पैसा लूटा उनके साथ मैं बैठूंगा नहीं। तो वो तो ठीक अपने पॉइंट पे बंदा है, लेकिन अगर आपने करना है ना इस कौम का, ये कुछ करना है, तो ये क्योंकि जमहूरियत तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। उसकी जमहूरियत क्यों नहीं है? जमहूरियत तो होती है कि एक बंदा वज़ीर आज़म बना, एक दफा दूसरी पार्टी में कोई किसी और को मौका दे। ये तो जैसे सऊदी अरब दुबई में बादशाहत है ना, ये वही सिस्टम। क्योंकि हमें वो हमारे टीचर वो हैं सऊदी अरब और दुबई जो है ना, पीछे सबके इनके तो चलो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन मेन जो हमें हैंडल करते हैं ना, ये मुल्क इस्लामी भाई जो हमें हमारे मुल्कों में फसाद की जड़ यही है कि दीनी मदरसों को दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि ये जो मर्जी पे जो अपनी मर्जी से करे। तो ये हमें अब अपने मुल्क के लिए खुद सोचना पड़ेगा ना। हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं, लेकिन देखिए अब क्या होता है। ये नीचे कमेंट किया है चौधरी भाई ने कि कंपनी से डील बेस्ट है। देखें भाई, अगर डील कर ली तो कौम को किसने झंझोड़ना था? आज खान अगर अटका हुआ है एक चीज़ पे, हेलो तो वो झंझोड़ने के लिए अटका जी हुआ है कि कौम को हिला के बता रहा है वो भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, सर। कभी तो सोचो बैठ के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर। बात मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री इसलिए कि पहली बात तो ये, मैं अभी इधर गुजर रहा हूँ, ये घर है इधर, उधर फ़लस्तीन के झंडे लगे हुए हैं ना। एक यानी कि कुफर के मुल्क में फ़लस्तीनी के झंडे लगे हुए हैं, आज़ादी है इधर, और पाकिस्तान में आपका बैंक है, बैंक अल-फलाह, जिसने फ़लस्तीन के डोनेशन लेने से इनकार कर दिया। अब मैं ये इसी टॉपिक की तरफ आता हूँ सर। कल हमारे ना एक मेरे दोस्त ही हैं, वो नून लीग के एमपी हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो उस ये जो अभी इन्होंने मियाँ साहब को अशाइया दिया था ना, तो उसके अंदर भी वो मौजूद थे, उन्होंने कोई पिक्स वगैरह भेजी हैं। यानी कि जी अगर हम इस चीज़ पे जाए ना अवाम के इलेक्शन के ऊपर, तो फिर तो खान साहब की विन है लीग। लेकिन जिस तरह ये भाई अशाइये दी जाने, जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा रहा, नवाज शरीफ ऐसे मिल रहे वगैरह, जितने इनके साहब का MNS MPs हैं एशियाई में, कि वो अपने आप को वजीर से मान चुके हैं, और वो इतना डरपोक इंसान है सर, वो बगैर गारंटी के ना अपने भाई से बात नहीं करता। ये तो इधर बात हो रही थी ना कि हम सियासी जमातों के साथ ना डील कर रहे हैं। सर ये जो आपकी सियासी जमातें हैं ना, जैसे बड़ी जमातें हैं, मियाँ साहब और ये जरदारी, इनकी जो ग्रोथ है ना, इनकी ग्रूमिंग है, कहते हैं वो पंजाबी में नहीं कहते कि दीवार की जो नींव होती है, सर इनकी ग्रूमिंग और इनकी ग्रोथ ही हराम और कंपनी ने की है। तो ये चल ही नहीं सकते, ये इनका गुजारा ही नहीं। इनका इनका जो पार्टी का स्ट्रक्चर है ना सर, इनके पार्टीज के अंदर नून लीग और क्या नाम है पीपल्स पार्टी, इनका इस तरह का स्ट्रक्चर है। आप इनके MNS MPs को छोड़ दें। हकान बासी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि सर मुझे
आईएसए के एक हेड की कॉल है, उसने कहा कि ये सीट इस सेनेटर को मिलेगी, ये इस तरह होगा, सारा कुछ उसने पहले ही बता दिया था। तो इन सियासी पार्टियों से डील करना ऐसी है कि अपने मुंह पे ना थप्पड़ मारना, ठीक है, ये अपने सगे नहीं। सर ये जब ये पीडीएम गवर्नमेंट चली है, जरदारी और नवाशी भाई भाई थे, आज देखे एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों के साथ तो डील करनी नहीं चाहिए किसी तौर पे भी। और सर ये कौन सर डील कर रहा है? जो सब डील नहीं कौन नहीं कर रहा है? नहीं, डील डील नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनके साथ ना किसी तरह का कह लें इश्तराक या वो चीज पीटी की नहीं, कौन बनती नहीं कर रहा है जितना। सर? कौन कर रहा है किसी जगह सर पे किया मैं था मतलब? ना वो क्वेश्चन आप बस अब मैंने सर जब किया था ना वो उस वजह से कह रहे मैं हैं सर, उस वजह से कह रहा हूँ। जो आप क्वेश्चन किया देखें था पहले। कल 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 वो सहाफी है, उसने 2 सहाफियों ने इससे मुलाकात की है, इंजीनियर जो मिर्जा अशरफ है, जो आजकल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और मतीउल जान ने। सर मतीउल जान ने हमारे सभी काजमी जो हमारे इधर बड़े थे सहाफी हैं, उनको इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उसने बोला है, कहता है कि अगर इलेक्शन पे जाए ना आप, ठीक है, तो नो डाउट के विन उसकी है, हान की है। लेकिन मैं वो इसने वो भी बात बोली है कि सर मुझे ये भी डर है कि इलेक्शन से पहले कोई बड़ा पाकिस्तान में मिस हैप ना हो जाए, यानी कि वो इंडिकेशन कर गया है। ये बंदा वो है मतीउ जान नजीर नाजी, हमारे बड़े अच्छे एक साथी थे। अच्छा 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 अच्छा, सर जो सब यही जी सवाल जी, हम अल्फा भाई के पास लेके चलते हैं, क्या ख्याल है? इन्हीं से हाँ पूछते जी, हैं, हाँ जी, ठीक अल्फा है भाई से बात। जी। जो सब सवाल थोड़ा सा दोहरा दो, फिर अल्फा अल्फा भाई से इसका जवाब ले लेते हैं कि कोई बड़ा सान्या ना हो जाए, या कोई हाँ जी, जो आपका सवाल था बताया आप। मेरा सवाल ये है कि जो मतीउ जान ने इसको इंटरव्यू दी है ना सभी आदमी को, कि उसने उसने बोला है कि अगर आप इलेक्शन पे जाएंगे ना तो इलेक्शन में हान की विन है। बशमोल शर्तिया ये है कि इलेक्शन से पहले कोई बड़ा सानहा ना हो जाए। और ये सहाफ़ी वो है जिसकी क्रेडिबिलिटी नज़ीर नाजी साहब ने 5 सहाफ़ियों की बोली थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो ना हो, इनके बंदे हैं जो इनको इस तरह की इन्फो आती है इनके पास। तो आप समझते हैं उसकी बात में ये दम है, अल्फा भाई? देखें जौहरी साहब, इस बात के ऊपर इस वेरी वेल डिबेटेड। इस पे हमने उस वक्त बात की है कि जब लोगों का ध्यान इस तरफ था भी नहीं। देखें, गुजारिश ये है, ये जो मिस हैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें आपकी इसी ब्रॉड पे मैंने कल भी टेक्स्ट लिखा था कि मुमकिन तौर पे सरहदों के ऊपर आपको एक नूरा कुश्ती भी दिखाई दे सकती है। आपके केपी में और पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी दरसगाह है जिसके अंदर पटाखा फट सकता है। और मतलब ये मैंने कल टेक्स्ट लिखे हुए थे, वो शायद किसी ने, जी वालेकुम अस्सलाम असद। तो सर ये तो एक सिंपल अंडरस्टूड सी बात है सर, इनका तरीका वारदात बहुत पुराना तरीका वारदात है। असल में मुतीउल्लाह जान ने जो इशारा देने की कोशिश की है, वो उसने ये कहा है कि खुदा ना खास्ता ये नुकसान कप्तान की जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, वरना 2000 2005 5000 बंदा मरवाना इन ऐसे मामले के में मामूली सी बात है। जैसे अमेरिका में अगर ट्विन टावर जैसा स्क्रिप्ट हो सकता है, तो ये तो फिर छोटी सी बात है। आपके एपीएस का हुआ था, ऐसी और कई और ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो ये ज़हनी तौर पे अगर ये होता भी है तो ये सरप्राइज नहीं होगा मेरे और आपके लिए। हमें पता है ये कितने गलीज लोग हैं। सर इसका मतलब तो ये है ना कि ये इस तरह का सान्या करके या कप्तान को नुकसान पहुंचा के, तो ये इनको जो इनके जो प्लांटेड बंदे पीटीआई में बिठाए हुए हैं, तो ये उनको यूटिलाइज करेंगे। नून लीग को नहीं यूटिलाइज करेंगे, उनको फ्रंट पे ले आएंगे, फिर उनको यूटिलाइज करेंगे। यही इनका प्लान भी हो सकता है, इससे रिलीज प्लान तो नहीं हो सकता। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, फवाद चौधरी, असद कैसर, ये सारे के सारे आपको पता है अडयाला में ही, ठीक है। जी बिल्कुल और बिल्कुल सर, शाह महमूद वो, कुरैशी तो पहले उस पे क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ जी, माहिरीन यही कह रहे हैं कि इन सबको एक जगह इकट्ठा करके कप्तान के ऊपर प्रेशराइज डालने की या उसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुसी स्टेप बैक कर दो, असी चला लेने हैं, इनकी भी आकड़ टूट जाएगी, फिर थोड़े अरसे के बाद जो है चलो थोड़े से मामला ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपको ले आएंगे वगैरह वगैरह। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमने तो ये तज्जियात किए भी हैं, लेकिन जो असल इनसाइडर्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो
इस वक्त सिचुएशन, मैं तो आपसे कह रहा हूँ जी, बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं जी परवेज इलाही साहब ने बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन बर्दाश्त की है, शाह महमूद कुरैशी हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कप्तान की जात के अलावा इस वक्त मैं तो ये एक और बात भी कहता हूँ कि मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए धचका लगेगा, मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए धचका लगेगा अगर मुझे आकर कोई ये कह देना कि मुराद सईद भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो मैं परेशान होऊंगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ जो मेरी डेस्टिनेशन या मेरा जो एक महवर है वो सिर्फ कप्तान के इर्द गिर्द है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुराद सईद उन बंदों में से है जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम की क़यादत फ्यूचर में भी उस बंदे के पास इंशाल्लाह होगी। सर जी ये तो निचोड़ निकलेगा जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे और कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, तब तक किस किस ने क्या क्या रोल परफॉर्म किया, चीज़ें काफ़ी फ़िल्टर हो जाएंगी। लेकिन फर्दर जो है ये ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंटेड लोग हैं ना, इन पे फर्दर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पहले वाले जो हैं वो हमारे सामने हैं, बच्चा कोई भी नहीं है, सारे समझते हैं किसने क्या किया, कैसे खेला, कैसे यूज़ हुआ। तो देखते हैं अब खान साहब के साथ ये, अगर तो ये कौम इसी तरह सोई रही तो सर जी जो है ना, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अनटिल इलेक्शन वो खान साहब को छोड़ेंगे। इलेक्शन के बाद छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मैंने है। तो खुरम भाई, मैंने अभी वो बहन के सवाल के जवाब में ये कहा था, खान साहब अब से 24 घंटों के अंदर अंदर रिहा हो सकते हैं अगर हमारी कौम चाहे तो, सिंपल। सर जी नहीं ना कौम चाहती, कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना ये सर जी ओवर द नाइट नहीं है काम, ओवर द नाइट नहीं होगा, उसके लिए कौमें होती हैं। इस तरह से वो मतलब हजूम नहीं होता, तो कौम होती है जो विद इन आवर्स विद इन सेकेंड्स जो है एक पॉइंट पे आ जाती है। तो इधर तो पहले वो डिस्पर्स हो चुके हैं, वो लोकल लीडरशिप नहीं है, लोग डिस्पर्स हैं, उनको और बड़े प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली उनको मार दिया गया है, डेमोक्रेटिकली वो मरे पड़े हैं, सोशली उनको बैन किया हुआ है। तो एक पॉइंट पे इनको ऐसे नहीं लाया जा सकता, तो उसके लिए सर बहुत टाइम चाहिए। राइट नो जो है ना वो सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाले राइट नो नज़र आ रहे हैं जब तक खान साहब अंदर है। अल्फा भाई, आपने बात अभी परवेज लाई की थी ना, परवेज लाई की आपने बात कर थी, तो आप ये देखिए उनके रिलेटिव ही है ये। नायतुल्ला भाई ने बड़ा अच्छा नाम लिया, ताहर सईद साहब ने, मेजर ताहर सईद। ये पता है आपके दामाद भी उनके, ये चौधरी फैमिली के ना, जहूरलाई को उन्होंने सपोर्ट दी थी। तो सर उसके उसका होटल है 9 ट्रीज बरदोसा मार्केट ना, लाहौर के अंदर। हर दूसरे दिन उसके होटल पे छापा पड़ता है। उसने बाहर ना, अपने होटल के बाहर लगाया हुआ है एक बोर्ड ना, वी आर विद द आर्मी, वी कंडेम द 9th मई को ना। तो उसके अलावा हर दूसरे दिन उसको डिस्टर्ब करते हैं। और ये चौधरी की फैमिली है, जैसे मोना सलाई है, परवेज लाई है, इन्होंने उस बंदे के बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है, कि यानी उसके साथ गलत हो रहा है। वो डाई हार्ट वर्कर है इसका खान का, और वो दामाद भी है इन चौधरियों का। तो ये मुझे कभी कभी ना इसकी परवेज लाई और मोना सलाई जो है, परवेज लाई, मोना सलाई, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, इसका साइफर केस में उन्होंने नाम निकाला हुआ है, ठीक है, अभी इसको उठाया गया है। ये शाह महमूद कुरैशी इस तरह जैसे गर्द मार है कंपनी का, ऐसे उसकी सेहत, उसकी बेटी जो है सायरा बानो, ये आपको सब लगता है कंप्रोमाइज ये सारे। पिछले दिनों मुझे वन ऑफ द ब्रॉड्स पे गुजरात से एक शख्स ने, एक बंदे ने, वो क्योंकि एक ऑफिशियल ही है, उसने एक बात कही थी, वो भी कुछ दिन अंदर रह के आया था, ठीक है, गुजरात से, याद रखिएगा। उस बंदे ने एक बात की थी, वो मेरी वहां पे ना घंटियां बहुत ज्यादा, उससे पहले ही भी हम, मैं तो वो एक लंबे अरसे से हर एक को शक की नजर से देखता हूँ, सीधी सी बात है। और अभी ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू नहीं थी हुई, अभी ये सारे लोटा प्रोग्राम नहीं था शुरू हुआ, उस वक्त मैं कह रहा था कि मेरे पास 8 ऐसे बंदों के नाम है जो मैं अगर अभी ले दूं तो वो मुहतात हो जाएंगे, और लॉन्च करने वालों की जो है ना वो प्लानिंग बदल जाएगी। और अंदर
जमान पार्क के अंदर कप्तान तक ये इंफॉर्मेशन थी उन 8 लोगों की, और मैं बार बार कहता था कि आप देखिएगा कि वो ऐसे ऐसे बड़े 8 नाम है कि आपके तोते उड़ जाएंगे और वो लोगों ने फिर वो नाम देखे। मैं तो उस वक्त से ये इस चीज पे शक से देख रहा हूँ। देखें, उस बंदे ने मुझे ये बात की थी, सबके सामने ये बात की थी, मुखातिब वो मुझसे था। उसने कहा था मैं अंदर था और पंजाब की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना पुलिस की, वो सब के सब हम लोगों को कह रही थी कि तुमने परवेज इलाही का साथ नहीं छोड़ना। अब आप गौर करें, पूरे मुल्क की पुलिस जो है वो अपने घर के अंदर भी शायद इस वक्त अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो, कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। दिहाड़ियां लगा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मेन ऑर्डर्स उन लोगों, यानी अगर वो कहे जी फलाने पीटीआई दे कारकुन नु सपोर्टर नु या लीडर नु चुक ले आओ, ये तो ऑर्डर वो हर हाल में फॉलो करेंगे। वो उसके साथ उनका सामान उठा लें तो वो उनकी जाती अगली दिहाड़ी होगी, ठीक है जी। तो उसी मुल्क के अंदर, उसी पंजाब में, गुजरात के अंदर की जो पुलिस और सिविल इंतजामिया है वो किस तरह से सरेआम लोगों को जो अंदर है उनको कह रही है और उनसे फिर ये मजबूर कर रही है कि तुसी जो मर्जी हो जाए परवेज लाई यानी चौधरी दे चौधरियां का साथ नहीं छड़ना। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। जी उस वक्त देखे ना इंटीरियर मिनिस्टर कौन था, आईजी जो है, आईजी कोई भी है, ही इज आंसरेबल टू इंटीरियर मिनिस्ट्री। अगर राणा सनावला बैठा था और डेफिनेटली वो ऑर्डर पास कर रहा था। और ये पीएमएलक्यू का या चौधरी परवेज इलाही का ये हमें भी पता है, ये किसके साथ माजी में रहे हैं, किन के जनरेशन है, ये सारा हमें पता है। देखे ना, वो तो एक मतलब राणा सनाउल्लाह जो है वो भी एक पार्ट ऑफ द गेम तो है। तो उसने क्या क्या मतलब किया है वो उसका पास्ट भी है, हमारे सामने है। और बाकी पीएमएलक्यू भी जनरेशन तो है फिर कंपनी की। बाकी ये तो सारे सर क्ल्यूज मिलते हैं इसमें। तो अब डिस्कशन वाला जो आज का हमारा बेसिकली इशू ये था कि इनकी हायरार्की, इनकी कमांडमेंट्स और इनके जो इश्यूज हैं या इनको कौन से कीड़े तंग करते हैं जो इनको ये ज़रूरतें पेश आती हैं, कभी इमरजेंसी की, कभी मार्शल लॉ की, कभी कोई। तो वो कीड़ा मरने की जो है वो दवा होनी अच्छा, चाहिए। अभी ना पूरम भाई, नदीम साहब ने एक सवाल पूछा था, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा देखें। नदीम भाई, आपने नोट किया होगा, आपने पब्लिक को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए। और आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि फहीम साहब की वो जो लिस्टें बनाने वाली जो कैंपेन है उसमें कोई इतना ज्यादा उस पर मतलब मैं उसके हक में नहीं हूँ। अब ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्यों और क्या और कहाँ जाके चीजें जो है ना वो आरएस कारी साहब की कॉल आ रही बेटा, वो किस तरीके से इफेक्टिव हो सकती हैं। या देखें, बात ये है, मैं उनको अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि फहीम साहब, आप फरारी बनाना चाह रहे हैं लेकिन उस फरारी का इस्तेमाल आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने उससे काम क्या लेना है, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिएगा, इस वक्त जो होना चाहिए, मैंने उनको एक पूरा लाहा अमल दिया था जो मेरी हकीर सी राय थी। मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई पंडित या शास्त्री या गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी राय शामिल की थी वो मैं दोबारा अब आपको एक दूसरे एंगल से वो राय देने लगा हूँ। आपने कहा जी क्या करना चाहिए। आज लतीफ खोसा साहब वहां पे हैं, कुछ दिन पहले मरवत साहब थे वहां पे, और वहां कोई ना कोई आता रहता है, ठीक है। और मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई की जो ताकत की राहत जो जो है ना इस वक्त सर्कल, उस तक राहदारी है किसी ना किसी तरीके से। जो मेरा प्लान था, मैंने उनसे यही कहा था कि होना ये चाहिए, एक ऐसा ग्रैंड नेटवर्क बनाया जाए, ग्रैंड नेटवर्क, जिसकी एक तरफ हमारी वहां की क्यादत हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो हो, और दरमियान में हम बतौर ओवरसीज हम उसको ब्रिज करेंगे, ठीक है। जो मैं आपको कह रहा हूं ये मेरा बहुत पुराना प्लान है, इस पे हम लोगों ने किसी हद तक काम कर भी लिया। ये बड़ा मिलता जुलता आपको दिखाई देगा फहीम साहब से, लेकिन असल में इसकी जो जो पोटेंशियल या जो इसका जमीन के ऊपर जो ट्रांसलेशन होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसमें कोई भी इस पे काम कर सकता है। देखें, आपको चाहिए कि उन लोगों के, मरवत साहब का पाकिस्तान के
हर एमपीए और हर एमएनए जिसको टिकट दी है उस तक रसाई भी होगी, उसका डेटा भी होगा, और अगर नहीं भी होगा तो वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। कोर कमेटी से वो तमाम चीजें, वो तमाम जो रवाबित हैं वो बड़ी आसानी से मुयसर होंगे। ठीक है जी। होना क्या चाहिए, देखें, जो भी एमएनए या एमपीए इस वक्त अंडरग्राउंड है ना, इसका मतलब है कि वो पीटीआई को नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है जी। वो हत्तुल वसा छुप के बैठा हुआ है। मरवत साहब जैसे लोगों को इस्तेमाल करना था। मैं बार बार उनसे कह रहा था कि इनको ऑन बोर्ड लें और इनको अपने इस चीज पे लाएं। अब वहां से जो भी बंदे हैं, मेरे पास इतला है इस वक्त कई ऐसे एमपीए के टिकट होल्डर्स और उम्मीदवार और एमएनएस के उम्मीदवार और टिकट होल्डर ऐसे हैं जो रूपोशी में भी इस वक्त अपनी ग्राउंड के ऊपर, सारे नहीं लेकिन अक्सर अक्सर रूपोशी में भी वो किसी ना किसी तरीके से अपने इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत अपनी ग्राउंड के ऊपर जो उनके सपोर्टर्स हैं और जो उनके वोटर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो उस कम्युनिकेशन को ओपन नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हर एक काउंसलर, एमपीए या एमएनए है, वो अपने ग्रोह के साथ कम्युनिकेशन में है। वो एक छोटा सा नेटवर्क चला रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, वो ट्वीट्स भी कर रहे होते हैं, वो छोटे मोटी कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ये करना चाहिए था कि मरवत साहब जैसे लोगों के साथ एक ऐसी नेटवर्क, उनको साथ ऑन बोर्ड लेके, एक तरफ हम होते ओवरसीज, हम उनसे ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, हम आपको पाकिस्तान की हर तहसील में, हर हर हलके के अंदर हम आपको 10, 12, 15 जो है सही हार्डकोर किस्म के बंदे देंगे, और वो बंदे होंगे वहां के उम्मीदवारों के अंदर, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के करीब 3 लोग होंगे। अब ओवरसीज कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, उनके पास एक तरफ होगी पाकिस्तान की क्यादत और दूसरी तरफ होगी पाकिस्तान के सिटीजन्स, इनके दरमियान ब्रिजिंग। अब जब वो ब्रिजिंग होगी और आप समझ लें कि फर्ज करें जी कि आपके पास 150 एमपीए है, 150 एमएनए है, और वो अंडरग्राउंड है, लेकिन उनके पास आगे वो अपने मुतहरिक हैं। ओवरसीज जिस तरह हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उस नेटवर्क को असेंबल करते हैं, हम उस नेटवर्क में अपनी मैन पावर इंसर्ट करते हैं, और हर हलके में ग्राउंड के ऊपर हम इतने स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि हम क्यादत, ओवरसीज और जो पब्लिक ग्राउंड के ऊपर है, हम इसके दरमियान एक ऐसी ट्रायंगल क्रिएट करेंगे जो हर वक्त मुतहरिक रहेगी। ये होगा वो तरीकाकार जिसकी बेस, अब ये नहीं कि मतलब हमें एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हलकों पे जाके 2 तरीकों से सर आपकी आवाज कट रही पेनिट्रेट है। करना है। एक तो ओवरसीज, बस जो मैंने कहा था वो कह दिया। ये असल में मैंने फहीम साहब से भी कहा था, ये मैंने बेशुमार लोगों को कहा है कि अगर आप फ्यूचर में मौसर तरीके से कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो ये तरीकाकार होगा। अल्फा जो मेरी भाई हकीर राय है, गलत भी हो सकती है। अल्फा भाई एक ना इधर बड़ा ही आप इसको सेंसिटिव क्वेश्चन कह रहे हैं, क्योंकि करंट सिनेरियो के मुताबिक देखें, एक वकील है मरवत साहब है, जो उनका अभी तक रोल होना चाहिए था, क्योंकि जिस हद तक वो मतलब लॉयल्टी उनकी दिख रही है कि जो साइलेंट कैंडिडेट हैं या साइलेंट एक्टिविस्ट थे पीटीआई के, उनको मरवत साहब को उनके साथ कनेक्टेड होके एक उनके अंदर मोबिलाइजेशन या उनको एक्टिवेशन पैदा करनी चाहिए थी। तो ये सर्कमस्टेंसेस देखते हुए, और दूसरी तरफ उनको ढीला भी छोड़ा हुआ है कंपनी वालों ने, एक आधा छोटा मोटा मुकदमा डाल के एक फॉर्मेलिटी पूरी करने से, क्या आपको मरवत साहब एज ए रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं? देखें, इट्स टू अर्ली टू से। देखें, मैं जिस हमेशा से मैं जिस निजाम का कायल हूं ना, देखें, अगर आप फेल ओवर सिस्टम समझते हैं, फेल ओवर सिस्टम का मतलब ये, फर्ज करें जी कि आपने एक बिजली घर लगाया हुआ है और आप उससे एक गांव को या एक शहर को बिजली दे रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर वो क्रैश हो जाता है तो क्या करेंगे? आप जनरेटरों पे जाएंगे, आप यूपीएस पे जाएंगे, है ना?
असल में अगर उसके पैरेलल एक फेल ओवर सिस्टम चल रहा हो कि एक और बिजली घर उसके पैरेलल खड़ा हुआ है कि पहला बिजली घर क्रैश हुआ तो फौरी तौर पे विद इन नो टाइम वो सारे का सारा निजाम फेल ओवर पे शिफ्ट हो जाए और अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन चलती रहे। चलो जी, मान लो मरवत साहब कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक्स वाई जेड जो भी है कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमने तो फेल ओवर सिस्टम को करना है ना। यही तो मैं इस निजाम का मैं क्यों कर रहा था। इस निजाम के तहत जो भी पार्टी की क्यादत वाले एंड पे होगा, चाहे वो क्रैश होता है चाहे वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वी डोंट केयर, जो फेल ओवर सिस्टम होगा वो असल में ओवरसीज के हाथ में होगा। ओवरसीज उसको कोर कमेटी के रूट से गुजार के ऑपरेट कर रहे होंगे, जबकि पाकिस्तान की लोकल क़यादत इतनी ज्यादा मुयस्सर नहीं है। और मेरा यकीन कीजिए, अगर ये सिस्टम खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान की जो गली मोहल्लों की जो क़यादत होगी ना, ना सिर्फ अब बल्कि वो फ्यूचर में भी इसके मातहत होगी, क्योंकि ये एक फेल ओवर सिस्टम ऐसा खड़ा होगा। असल में फरारी को बना के उसमें पट्टे ढोने की बजाय अगर आप फरारी को एक्चुअली स्पीडिंग के लिए यूज करेंगे तो वो उसका सही इस्तेमाल होगा। अगर इस वक्त ओवरसीज की ताकत को इस्तेमाल करना है तो वो एज अ फेल ओवर सिस्टम हमें इस्तेमाल करना है, जो पाकिस्तान की अवाम, लोकल क़यादत और कोर कमेटी की राउटिंग होगी उसको कनेक्ट करके फौरी तौर पे मुतहरक होने वाला एक मैकेनिज्म क्रिएट कर सकती है। यहां पे मेरा फहीम साहब से इख्तलाफ है। फहीम साहब को लिस्टों का इस्तेमाल नहीं समझ में आ रहा, उनको मैं ये बताता हूं, उनको वो समझ में नहीं आया। सर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बड़ा कल्चरल और ट्रेडिशनल सा है कि इंटरलिंक में करें जो आपके मतलब रिलेटिव्स हैं। देखिए उनको हम इधर से बैठे ना उधर बैठ के कोई किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है, ना हम इधर से बैठ के कर सकते हैं। हाँ, जो जिनको हम मोटिवेट कर सकते हैं उनको हम जो ट्रायंगल में कनेक्टिविटी में आके एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपने बात की कि हम ब्रिजिंग कर सकते हैं, जो है लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं या अपर कमांड है, तो इसमें एक हायरार्की जनरेट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली है। बाकी दूसरा जो ट्रेडिशनल और वही मतलब वो फिर तरीक़ेकार है, जी उसमें हम कुछ कह नहीं सकेंगे। इसलिए मैं उसमें इतना मुतहरक नहीं था बैठ कि सकता हूँ। फायदा कोई नहीं होना। नदीम साहब, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। मैंने कोशिश की, जरूरी नहीं कि उससे मुत्तफिक हुआ जाए। जी ये जो साहब जो आप कर रहे हैं, एक जो साहब ऊपर सर आपने कुछ सवाल पूछना जी है आप जी जी अल्फ़ा भाई, हम अल्फ़ा भाई, मेरा रिसेंटली रब्ता हुआ है फ़हीम भाई से। और जिस तरह आप आईटी के एक्सपर्ट हैं, इस तरह मतलब आप फ़हीम भाई का एक डिफरेंट एरिया है और उनकी एज और वो डिफरेंट हिसाब से ले रहे हैं, मेहनत वो बहुत कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, हमने जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैक एंड पे फेल ओवर जो है ना वो एक बैकअप के तौर पे रहे ताकि कोई भी इस तरह का हो, तो उसके लिए स्टार्टिंग में मैंने ना अभी रिसेंटली जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर आपको पता है कि गूगल फॉर्म के थ्रू कुछ क्वेश्चन भेजे हैं लोगों को जो अपनी डाटा दें, जिसके बाद हम व्हाट्सएप के ग्रुप बना के जो पाकिस्तान में है या दूसरे हैं तो उसको फिर लीड किया जाए। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ NAPP जो भी लोग हैं उनकी एक तरतीब दे के उनको और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ टीम में तश्कील दी जाए, ताकि हमें पता हो कि हमारे फ़लाँ सिटी में फ़लाँ जगह कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम अभी बनाने की हमें कल से स्टार्ट की है कोशिश। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या और क्या किया जाए जो है ना ताकि इसमें वो स्ट्रक्चरल सबसे देखें, आपको याद होगा जब भी मेरी फहीम साहब से इस मौजू पे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि इसका कम्युनिकेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, ऐसी कई सवालात थे जो टेक्निकल सवालात थे, जो मैं यही तो कहता हूँ कि अगर एक टेबल पड़ा हुआ है ना कमरे के वस्त में, और वो टेबल 4 बंदे उठा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि वो 4 बंदे मुनासिब सिमत में जोर लगाएं।
कुजा इसके कि वही टेबल 40 बंदे उसके इर्द गिर्द हों और हर बंदा मुखालिफ सिमत में खींच रहा हो, तो वो टेबल सारी उम्र वहीं पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। इसी तरह से कुछ प्लानिंग्स ऐसी होती हैं जो टेबल पे फ्लॉप हो जाती हैं, जिनको अगर हम मुनासिब सिमत नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगी। चाहे प्लान प्लान वही है दोनों सूरतों में, 4 बंदों ने भी टेबल मूव करना है और 40 बंदों ने भी मूव करना है, मिशन दोनों का एक ही है, लेकिन तवानाइयां और एनर्जीज गलत इस्तेमाल होंगी। तो एक एक ये होगा कि 4 बंदे उठा के उसको 400 मील ले जाएंगे, और दूसरी सूरत में होगा 40 बंदे उसको 4 इंच भी नहीं हिला सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। देखें, आपको सबसे पहले ये आपको इसका स्ट्रक्चर, जब तक जरूरत नहीं हम अंडरस्टैंड करेंगे, जब तक बीमारी का तयन नहीं करेंगे, हम उसके इलाज का पहला मरहला, पहला स्टेप नहीं ले सकते, ठीक है जी। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 1 पाकिस्तान की ग्राउंड के ऊपर जो सन्नाटा है, हमने उसको तोड़ना है। नंबर 2, इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए हमने लोगों को मुतहरिक करना है। नंबर 3, उस मुतहरिक करने के लिए हमें एक निजाम तरतीब देना है। ये है आपका डायग्नोस्टिक, ठीक है। यहां तक एग्री करते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही यही इसी के लिए तो, ताकि लोगों जो पीटीए के बंदे हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, उनको कोई एग्जैक्टली गाइडलाइन तो दी जाए ना, उनको कोई पीछे से मोटिवेट करे, उनको कोई गाइडलाइन दे। अब हर महल एग्जैक्टली अब फॉर एग्जांपल हर बंदा जिस तरह आप टेबल की एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल सही दी। हर बंदा 10 बंदे ग्रुप आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में कुछ कर रहे हैं, जब तक उनको ऊपर से लीड नहीं होगी, एक मैसेज नहीं जाएगा। मैंने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस भी की थी। एक तो फार्म के थ्रू सबका डाटा लेके कुछ जो भी हमारी पार्टी का बड़ा बंदा है उसके थ्रू लीड किया जाए, उसके थ्रू पैगाम दिया जाए, जो भी मैसेज दिया जाए, इन जितने भी सिटीज में, जितने भी मोहल्लों में लोग होंगे, ठीक है। वो उसका मैसेज जो है ना वो असर ज्यादा करेगा। मेरा और आबिद भाई का मैसेज कोई उसको उठाएगा और उसको डिलीट मार देगा, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली और तीसरी चीज मैंने राब्ता ऐप की बात की थी फहीम भाई से, कि भाई वो राब्ता आप किस मर्ज की दुआ है जो बनाई थी, जिसके थ्रू पूरा कंट्रोल किया जाए, सब उसमें रजिस्टर्ड हैं, और नई जो रजिस्टर्ड उसको रजिस्टर्ड करके लोगों को कैसे मुतहर्रिक करना है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन या कोई एक जितनी भी टेक्नोलॉजी उसका यूज करेंगे तो ही हम कामयाब हो सकेंगे। ये जंग आखिरी मरहले में जा चुकी है। अब ठीक हम है। इस पॉइंट पे जाके हम गली मोहल्लों में जाके लोगों को बताएंगे कि भाई आपने वोट इमरान खान को डालना है, और नहीं भाई हमने स्पीडी काम करना है। तो उसके लिए मैं मतलब आप चाह रहा हूं कि आप हमें एडवाइस करें जी, कि इस मैं तरह वही का अर्ज कर कोई रहा हूँ। हो। देखें, नंबर 1 आप राब्ता एक चीज जहन में रखिएगा, इस वक्त वही फेल ओवर वाली स्ट्रेटजी। इस वक्त आप जितने ज्यादा अनटचेबल होंगे ना, उतने ज्यादा आप मुअस्सर होंगे। याद रखिएगा इसका मतलब क्या है। आप कोई भी ऐसी एक ऐप जो है वो अनाउंस कर देंगे ना, उसको पाकिस्तान में बैन करके आपके सारे के सारे प्लान दी मां भैन एक हो जानी, राइट। सो इसलिए आपको बड़ा वर्सटाइल, बड़ा डाइवर्स होके, बड़ा वो ना, इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, आपको चोरों की तरह सोचना पड़ेगा। चोरों को धोखा देने के लिए आपको चोरों की तरह सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो, अगर मैं ये काम करता, तो मैं ऐसे करता कि मैं सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद जो भी क़यादत मुयस्सर है उनसे ये कहता कि आप हमें हल्के के हिसाब से ना, हल्का NA1 NA2, इसमें आप हमें वहां की जो लोकल क़यादत है आप हम उनसे अलाइज ऑन करवाएं। सो सबसे पहले आपका जो आप ग्रुपिंग की बात करें ना, चाहे वो टेलीग्राम पाकिस्तान में नहीं चलता, अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक वीक लिंक उसमें घुसा, एक वीक कॉम्प्रोमाइज लिंक उसके अंदर घुसा, आपका पूरे का पूरा प्लान कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। लिहाजा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उसको आपने सेगमेंट्स में डाइवर्ट करना है। सेगमेंट्स में डाइवर्ट करने का क्या तरीकाकार है, मरवत या पाकिस्तान में अगर फहीम साहब के ताल्लुकात हैं, और वो बेशुमार लोग हैं, उनको अप्रोच करें और उनसे उस राहदारी को फौरी तौर पे कवर कराएं, और आप हल्का नंबरों के हिसाब से वहां की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ऑन बोर्ड लेके उनका एक अलग से ग्रुप हो। उस ग्रुप का पब्लिक के ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये उतनी देर ही बिल्कुल महफूज रहेगा, उतनी देर सेफ रहेगा। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है, यही होना चाहिए। और इसमें सेकंड, जो हम ओवरसीज हैं वो ब्रिज का रोल अदा करेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं, और जो क़यादत है उधर की जो लुकी छुपी है उनके साथ मिलके ये काम किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने इलाके को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और अपनी टीमों को, एग्जैक्टली, अपने बंदों को। तो सॉरी, बात में आपकी बीच में ऐड किया, ठीक थैंक है। यू। अब सेकंड, अब जो आपने ओवरसीज को ऑन बोर्ड लेना है ना, उसका भी तरीकाकार ये नहीं है जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। उसका तरीकाकार ये होगा,
आप उसके लिए एक वेबसाइट फौरी तौर पे बनवाएं, जिससे भी कहें फौरी तौर पे एक वेबसाइट लें। वो वेबसाइट जैसे ही खुले ना, उसके सामने पाकिस्तान का एक नक्शा और उस नक्शे के ऊपर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स बतौर एक ब्लिंकिंग लाइट जो है ना वो ब्लिंक कर रही हूँ, राइट। मैं कनाडा से लिंक करता हूँ और मुझे पता लगा मेरी फलानी डिस्ट्रिक्ट है या मेरा फलाना हल्का है, मैं सिंपल वहां कनेक्ट करूंगा और वहां कनेक्ट करने के बाद जाके मैं अपनी प्रेजेंस एज, अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जब हम इस नेटवर्किंग को जब हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे तो वो कैसे करेंगे, होगा क्या अगर हम ओपन सोर्स के थ्रू जाते हैं या हम वर्ड ऑफ माउथ अपनी इंटरनल नेटवर्किंग के थ्रू जाते हैं। उसका पहला पोर्टल होगा, उस पोर्टल से आपको ये पता लगेगा कि इस वक्त हमारे पास 170 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी। 170 डिस्ट्रिक्ट में से हमें अपने इंटरनल सेक्टर से फहीम साहब सियालकोट, आमिर बट लाहौर, लाहौर की फलानी जगह, अपना चौधरी साहब झेलम वगैरह वगैरह, तो आपकी 170 में से फर्ज करें 60 डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से कवर होगी कि आपके इंटरनल लोगों ने 60 डिस्ट्रिक्ट में अपने सही हार्ड कोर बंदे जो थे वो प्रोवाइड करने की बात कर ली, ठीक है जी। उधर से आपकी जो लोकल क्यादत है वो हल्का नंबरों के हिसाब से आपके पास वो लिस्ट बन रही है। अब आप क्या करेंगे, ये जो ओपन सोर्स से बाकी के 110 आप डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करने के लिए आपने 5 बंदों, बेस्ट बंदों की टीम लेनी है जो सिर्फ ये मेक श्योर करे कि भाई एयर वीक लिंक नहीं है, राइट। अब इस 170 लोगों का एक ग्रुप होगा कंप्लीटली डिफरेंट, दूसरी तरफ पे 170 लोगों का क्यादत का ग्रुप होगा। सो 170 जमा 170 आपके दो व्हाट्सएप के ये ग्रुप कंप्लीटली एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, किसी को नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान कौन कौन है, राइट। अब आप सेंटर में आएंगे कि जहां पे आपकी जो ओवरसीज की जो ब्रिजिंग है वो वहां क्रिएट होगी एज अ थर्ड टियर। अब क्या होगा, याद रखिएगा, जो ओवरसीज जो ब्रिजिंग कर रही होगी ना, उसका एक मकसद ये नहीं कि इन दोनों को ब्रिज करके पीछे हो जाना, नो नो नो। आपकी कम्युनिकेशन के दो मेजर प्रोटोकॉल हैं, दो मेजर जरूरियात भी होंगी। नंबर वन, एक वो जो ओवरसीज इंडिपेंडेंटली सोचते हैं कि ग्राउंड पे इस वक्त ये जरूरत है और ये होना चाहिए, मसलन फंड्स की जरूरत है, फंड्स के लिए कोई तहरीक मुतारिक करनी, ठीक है। पाकिस्तान में जो लोग जेलों में हैं उनके लिए फौरी तौर पे कोई इमीडिएटली जो है ना वो रेस्क्यू प्लान करना, तो ये वो चीज होगी कि जिसमें ओवरसीज इस टाइप की चीजों में ओवरसीज इंडिपेंडेंट वॉलंटियर करने के लिए बगैर किसी ग्रीन सिग्नल के काम कर सकते हैं। एंड सेकंड वो होगी जो हिकमत अमली आपने पुश करनी है उन 170 क्यादत के पास, इधर कहां से आ रही होगी, आपकी कोर कमेटी के थ्रू से आ रही होगी। ये होगी आपकी टू वे कम्युनिकेशनल मेथड यूजिंग दिस ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के लिए आपके पास ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम्युनिकेशनल डायग्राम होगा, इसको मजीद इस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसको मजीद पॉलिश किया जा सकता है, इसको मजीद एक दो टीयर्स में तोड़ा जा सकता है, ताकि वीक लिंक्स की पॉसिबिलिटीज को हम पहली एक दो टीयर्स में ही फारक करके नीचे जब इंफॉर्मेशन जाए तो वो बड़ी प्योर हो। मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसे होगा। जी बिल्कुल, ये बात भी फ़हीम भाई से डिस्कस हुई थी कि इसके ऊपर जो मज़ीद जो इसको सिक्योर करने के लिए ना, ताकि कोई दूसरा लिंक बीच में ना घुस जाए और हमारा सारा प्लान इधर उधर ना हो जाए और मामलात ख़राब हो जाएं, तो उसके लिए मैंने ये सजेस्ट किया था आपसे, ये आमिर भाई से डिस्कस किया जाए और ये करके कुछ 4-5 बंदों को मिला के जो मुख्तलिफ आइडियाज़ दें, उसके बाद ये जो है ना कैंपेन और ये चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाए। और बाकी जो बात आप कर रहे हैं कि उधर के बंदों को जो हमने सपोर्ट करनी है, फंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये आज से साल पहले मैंने आपको मैसेज भी किया था कि हम कुछ एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे थे। उस वक्त वो नहीं रब्ता हो सका हमारा, टिकटॉक के ऊपर भी मैंने मैसेज किए थे और बात भी हुई थी। खैर नहीं हो, अभी जो है ना मैं फ़हीम भाई से डिस्कस करूँगा और आप का अगर उनके पास नंबर है तो एक छोटा सा हम रख लेंगे सेशन, उसके बाद इसी को किस तरह आगे बढ़ाना है वो डिस्कस कर लेंगे। तो साहब ऑनेस्टली आप मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बेशुमार लोग जानते हैं। मैं जो कर सकता हूं मैं फौरी कहता हूं, जो मैं नहीं कर सकता मैं किसी झांसे में नहीं रखता। मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे यहाँ कनाडा में पार्टी की तरफ से बकायदा नोटिस जारी करके एक ओहदा दिया गया है, ठीक है, जो मैंने गिव अप कर दिया, जिससे मैंने रिजाइन करके जिससे मैंने गिव अप कर दिया, आई एम सॉरी, मैं नहीं ले सकता, ठीक है।
उसकी वजह मैं क्यों बता रहा हूँ। देखें, मेरा तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ है। मैंने जब भी पार्टी के ओहदेदारान से काम किया है ना, तो हमेशा दरबार वो काम या स्लो हुआ है या वो उसकी डायरेक्शन बदल गई है। मैं अभी तक मुअस्सर इसी वजह से हूं कि मैंने पार्टी की वो जंजीरें तोड़ी, क्योंकि पार्टी की उन पॉलिसीज की वजह से या पार्टी के जो ओहदेदारान के साथ काम करने की वजह से मेरे हाथ और पांव बंद, यानी मेरे पर कट जाते थे। मैं वो उड़ान नहीं उड़ सकता था। दो वजूहात थी। एक तो ये कि कहीं इनको ये ना लगा कि मेरे जाती मफादात हैं इनसे, और दूसरा ये कि मैं अगर ये अपने अल्फाज मेरे मुंह में ठोसेंगे या अपनी पॉलिसीज मेरे सर पे चढ़ाएंगे तो मेरा काम करने का अंदाज खत्म हो जाए। इस वजह से मैं पार्टी के ओहदेदारान के साथ काम नहीं करता, और ना ही मैं आज तक फहीम साहब के साथ सेपरेटली किसी मीटिंग में कोई बातचीत की है। आप कोई भी नॉन स्टेक होल्डर दरमियान में बेशक मैं हाजिर हूँ, गुफ्तगू करें जिस तरह भी करनी है। मैं जो मेरी हकीर राय है मैं देने को तैयार हूँ। मैं राजा अदरीस को भी कह दूंगा, वो भी आईटी आपको आईटी के अमेरिका से वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा मैं। उसके अलावा अम्मार मेरा शागिर्द है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो भी आईटी स्पेशलिस्ट है। और जो जो रिसोर्सेज होंगे, जहां मीटिंग में बैठने की जरूरत होगी, जहां नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, मैं बैठूंगा इंशाल्लाह। Got it. Thank you. ये नहीं होगा कि अगर मैं मीटिंग में बैठ नहीं सकता तो मैं अपनी देखें, मैंने वो तमाम चीजें खोल के बताई हैं कि जिसकी जरूरत, जो मैं समझता हूं कि यार ये अगर हो तो ये अल्फा भाई, मैं भी किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली इधर टिकटॉक पे आया हूँ और मैं भी कोई, मेरे पास भी कोई योद्धा नहीं है। मैं अभी बस रिसेंटली इनको देख रहा था कि ये जिस तरह ये काम कर रहे हैं, ये बहुत स्लो है, ये बहुत मतलब स्लो तरीका ये जो अपना रहे हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ताकि जो है ना फास्ट काम हो या कुछ हम कर सकें इसमें। दैट्स इट। सर, मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी नहीं होगी, मैंने वक्त जाया नहीं किया होगा, और कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी बात को निपटाऊं और कोई कोई अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकूं। कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो तो मैं माजरत चाहता हूं। इंशाल्लाह ताला दोबारा अपना चौधरी साहब, कोई भी मेरी राय की जरूरत हो, मैं हाजिर हूं सर आपके लिए। ठीक है, इंशाल्लाह सर जी इंशाल्लाह। बस कांटेक्ट इसको नंबर नहीं है, लेकिन फ़हीम के ऑर्गेनाइज थ्रू मैं कर लूँगा आपसे। अल्फ़ा भाई, बस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सर्जिकली अप्लाई करने की कोशिश करें प्लीज़। बस जैसे भी है, आप डेफिनेटली ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में हैं, तो हम सब जो हैं, हम तो बहुत मतलब छोटे से पार्टिसिपेंट हैं और आप लोगों की बातें सुनते हैं। लेकिन जो भी मतलब है, इसको जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड अप्लाई होना चाहिए। इस बात से नदीम बड़ा खुश हुआ होगा। नदीम सही सही कह रहा हूँ। चौधरी साहब ने अच्छा सवाल किया था। जी सर, बहुत ही अच्छी जी। आई अप्रिशिएट सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी स्पीच। अल्फा भाई ने सही जवाब दिए चौधरी साहब को। नदीम, जी सर, अल्फ़ा भाई के पास नॉलेज और पढ़े लिखे इंसान है, और मैं यूट्यूब और वगैरह फेसबुक के इनके वीलॉग और वीडियो शॉट होती रहती हैं। ये नहीं है कि मैं पहली दफ़ा इनको सुन रहा हूँ, लेकिन मकसद बात करने का ये था कि ऑन द पॉइंट जो बात करते हैं ना, वो इससे जो लोगों को एक्सप्लेशन मिलती है ना, वो जो लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इनकी आवाज़ में वो कहते हैं ना कि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो सुनते हैं इनको लोग। तो जिनको लोग सुनते हैं उनकी बात का असर भी ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ज़रा जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारा, हम ज़्यादातर उस पर फोकस करें। और वो गिला मेरा जो है ना आबद भाई और बीएफटी भाई से है कि उन्होंने कोई सवाल ही ऐसा रेज़ नहीं किया या कोई ऐसी डिबेट ही नहीं रखी कि जो वेल इन्फॉर्मेटेड बंदा आया आपके पास तो आप उससे जो नॉलेज नहीं ले सके, वो मिस यूज़ हुआ है। मेरा और सर मकसद जी, ये बात करने का था। मेरा मेरा बाकी जो ठीक है थैंक यू वेरी मच अल्फ़ा सर। भाई, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं फिर भाई आपसे जिस तरह बोलेंगे मादत कर लूँगा, ऑन द स्पॉट सब लोगों के नहीं सामने नहीं, बोल मैं रहा हूँ मैं। इसमें देखें, मैं तो मुझे अब ये सवाल पूछा मैंने,
मैं तो सर मैं तो ताबेदार खादम बंदा हूँ मैं मुझसे जो नहीं सवाल नहीं पूछेंगे सर, मैं उसका जवाब अल्लाह दूंगा। माफ़ करे, जो सीनियर है, जो वो मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, लेकिन जो तालीम और एजुकेशन वगैरह सेम ही है ना, इसमें जो सीनियर है ना, जो नॉलेज रखता है ज़्यादा, उस बंदे की हर बंदे को कदर करनी चाहिए। मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो जो पढ़े लिखे अच्छा, बंदे हैं उनकी कदर ना करें। नदीम साहब, सेजिटेरियन साहब पहले भी आए थे और चले गए, इन्होंने कोई बात नहीं की। जी सर जी, जी सर जी अस्सलाम बोले। वालेकुम सब भाइयों को जी। भट्ट वालेकुम साहब सल्यूट सर। नहीं, जब भट्ट जी साहब वालेकुम हो अस्सलाम। तो फिर हमारे बोलने की कोई वो ही नहीं है यार, हम जरूरत ही नहीं कर सकते भट्ट साहब के सामने यार। काशिफ भाई अपना आबिद भाई, आपको काशिफ भाई का तारुफ यकीनन अगर नहीं है तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी ब्रॉड्स चलाते हैं और ये भी हमारे बड़े तगड़े पायलट है माशाल्लाह, और जी, खुद भी काफी इल्म मैं रखते हैं। आमीन के मुद्दा है सर, आमीन सुनते हैं फिर। बिल्कुल। जी सर जी, कुछ बयान करें सर। बस जी, बात क्या बयान कर दी है। मतलब मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, मैं तो अपनी कौम पे और खुद पे भी मतलब शर्मिंदा हूं और नाला हूं, नाराज हूं। सीधी सी बात है कि जिस कौम के लिए खान खड़ा हुआ, ये कौम उसके लिए नहीं खड़ी हुई। बस सॉरी टू से। जिस तरह से खान ने इस कौम के लिए आवाज उठाई, इस कौम ने खान का साथ नहीं दिया। शायद ये कौम डिजर्व ही नहीं करती है खान जैसा लीडर। इनको वही जूतों वाले चाहिए, 100%। इनको वही जूतों वाले 100%। चाहिए जो सुबह शाम जूते मारें इनको और 100 प्याज भी खिलाएं। सेजिटेरियस भाई यही तो रोना है कि बेसिकली हम अपनी तारीख भी उठा के देखें तो हम हैं ही बाय डिफ़ॉल्ट ग़ुलाम हैं। हमने कभी वो कौम बन के नहीं देखा, हमने कभी कमांड करके नहीं देखी। चप्पड़ कनातियों के हाथ में हमने पावर दे दी और भुगत रहे हैं, वही 100 गंडा 100 जूता खा रहे हैं। तो खान साहब वो एक और चीज़ है, इस कौम को कदर नहीं होनी। इस कौम को कदर होती है कुछ सालों के बाद। कतर की बात भी वो भाई, दूसरी एक और चीज भी है ना कि 76 साल से हम लोगों में बेगैरती, बेशर्मी, बेईमानी, धोखेबाजी, फ्रॉड, हर चीज को 76 साल लगा के बड़ी मेहनत से इंजेक्ट किया गया। ठीक है, और ये उसी का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। 76 साल लगा के इस जमीन को मेहनत करके, बड़ी मुशक्कत करके बंजर बनाने वालों ने बंजर बनाया है। तो अल्फा भाई की वही बात के बंजर जमीन से आप फलदार दरख्त की, अच्छी फसल की कैसे तोड़ता रख सकते हैं। सीधी सी बात है। जिस शख्स ने अपने बच्चों का बचपन, अपने बेटों का, वो इस कौम के लिए कुर्बान कर दिया, उनको प्यार नहीं दिया, उनके साथ टाइम नहीं गुजारा, किस लिए कि सिर्फ इस कौम को मैं संभाल लूं, किसी तरीके से इस कौम को मैं सीधे रास्ते में डाल दूं। वो अंतर पड़ा हुआ है और ये कौम देख लें टिकटॉक पे बैठी हुई नाच रही है, मुजरे कर रही है और करवा रही है। अलमिया सर, ये अलमिया। ये जो काशिफ भाई आपने बात की है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी पिछले ही दिनों मैंने एक बंदा इंट्रोड्यूस करवाया। हमारी तो नेक नीति होती है लेकिन अगो लोग फिर पता नहीं किस तरह से निकलते हैं। तो एक बंदा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, उस बंदे का कहना था कि जी मैं बाबा कोई 40-45 दिन छित्रपोला भी खा के आया और मैं ये और मैं वो और वो, इससे ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद आप उस बंदे को अक्सर देखेंगे ना, वो आता है इस तरह की हमारी ब्रॉड्स के अंदर थोड़ा सा चस्का चुस्का लेके, सिर्फ वो चस्का लोगों को हुकअप करके फॉलोअर्स को क्रिएट लेके, और फिर वो बंदा वहां पे जाके, मैं बंदे का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ बंदा कह रहा हूँ, और ऐसे कई हैं, और फिर वो वहां पे जाके पी के ला के बंदे पै का जाता है।
और फिर वो वहां जाके खवातीन के साथ पीके लगा के ते कुछ ना पूछो। मैं हैरान हूँ जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और वो अपने मुंह से बता रहा जी मैं अपनी तशरीफ लाल करा के आया और इत्थे आके बजाए दे। और फिर वो ये नहीं कि मैं तशरीफ होता ना जी मैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सॉरी माजरा चाहना हूं मैं नहीं बोलना नहीं। जब वो हम लोगों में बैठता है या वो ऐसे लोग हम लोगों में बैठते हैं तो वो कहते हैं ऐसी तैसी इन्ना बस सानून खत्म खौफ खत्म हो गया है। छितर मारने सी जेल देखनी थी तो अपना हवालात देखनी थी वो देख ली। अब तो हम ज्यादा तेज हो गए हैं अब तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अब तो हम ज्यादा आवाज बुलंद करेंगे। और ठीक तो आप लोगों की ब्रॉड से उतरते हैं और जाके पीके ला लेंगे हम तुझे की करोगे। जी भट्ट साहब स्पीक अप ओपनली, कोई मसला नहीं, आई आप बताएं उनका नाम हो सकता है अल्फा उनका भाई, नाम जिगर भी हो आई सकता गॉट है यू, गुजरे हूँ। आई गॉट यू। ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाय हाय, अलमिया है इस कौम का, कसम से अलमिया है, अलमिया है। लेकिन फिर मैं इस अगर सोशल आप मीडिया बोलें तो मैं बता दूं उसका नाम। नहीं छोड़े यार, ऐसे मतलब छोड़े किसी को यार, कई कई हैं तो एक फिर बता थोड़ी कई हैं, छोड़ दो एक नहीं है, कहीं है, बहुत और बहुत से हैं। अवॉइड कर रहे हैं अपनी सफों में बैठाने से परहेज करें बस यही होता है। हम तो नेक वो नीति से मैं उनको अलर्ट डिस्कस करता रहता हूँ इनको कौन कौन सा बंदा है। है। बस उसका ये होगा कि अपनी सफों में फिर जगह ना दिया करें ये बेहतर तरीका है सबसे। देखिए सब की बात अभी तो हम को मंजूर हो गया की सी अपना काशिफ भाई ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ देखो हिसाब ला लो आंख ओझल पहाड़ ओझल और सेनेटर फैसल जावेद। आप ये देख लें कि जी फैसल जावेद साहब जी। फैसल जावेद जैसे बंदे को हमने यहाँ पे नहीं टिकने दिया हमने उसको खंगने नहीं दिया और उसकी जो गलत हरकतों को 2 मिनट में हमने तिया पंजा कर दिया तो फिर बाकियों को भी इस चीज से मोहतात रहना चाहिए कि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है। हमारा मकसद सिर्फ इस वक्त ये है कि हमने अपने वतन के लिए अपने कायद के लिए और अपनी कौम के लिए अपने वक्त को इस्तेमाल करना है। और हम इतनी दूर बैठे देखो साहब जी पिछले 3-4 घंटे हो गए ना सब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना कई तो 6-6 घंटे से बैठे होंगे कई 2 घंटे से बैठे हैं। तो जो ओवरसीज में बैठे हुए हैं यही 2 घंटे जरा माड़ा सा भी कोई काम करो ना आप टैक्सी भी चला लो कोई आप हल्की सी भी मिनिमम वेजेस के ऊपर पर आवर पे भी काम कर लो तो जनाब थोड़ा $100-150 हो पे आज। लेकिन जिनके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं वो पीके पीके तो पैसे कमाते पे ने ते असी जिनके लिए ये सारा कुछ कुर्बान कर रहे हैं हिसाब ला लो। अल्फा भाई बात सीधी सी है कि हम खान के पीछे भी इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए और हमारे कौम के लिए खड़ा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, वरना हम नवाज शरीफ और जरदारी और ये सियासतदान किसी सियासतदान के पीछे खड़ा होना था तो सियासतदान तो पहले भी थे। सही है। लें काशिफ भाई आप जरा स्टेयरिंग पकड़े आप दोस्तों को थोड़ी आगाही दें बातचीत करें मुझे अब इजाजत है काफी देर हो गई है। और मसला ये है कि अब चांद भाई की तरफ से भी फिर और कई लोगों की तरफ से मुझे वो रिक्वेस्ट आई भी मैं ना गया तो उन्होंने फिर मैंने मेड़े मार। चांद भाई ने बंद कर दिया ब्रॉड, मैं वहीं से आया हूँ। चलो ठीक हो गया वो वो बंद तो कर बंद होगी ना उन्होंने मैं अब जब भी उसने मुझे कॉल कर देनी है या अगली दफा जब मैं ब्रॉड पे गया उन्होंने मैंने पहले आधा घंटा जुगता मारनी है। सही हो गया, सही हो गया। बहुत सारे लोगों के पास रात के 3 बज गए होंगे 2 बज गए होंगे वक्त गुजरने में पता नहीं चलता। मैं दोबारा कहता हूँ मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हो माजरत और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बड़ी बड़ी वालेकुम मेहरबानी सर, अस्सलाम। थैंक यू। कोई अब हमारी तरफ से कुछ हुआ हो तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये नदीम तो हमारा अपना जिगर है, भाई है, वो आपने देख ही लिया है और बड़ा हार्ड वर्कर है। अल्लाह पाक खुश रखे अल्लाह पाक खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी सर लो भाई आबद जी। आप वेजिटेरियन भाई को सवाल कर रहे हैं, पूछें। और अगर इनसे पूछे कि स्ट्रक्चर के बारे में, बल्कि इस तरह करते हैं ना कि नदीम ही पूछेगा। आज नदीम गुस्से में है, मैं इसे गुस्से में रहने नहीं दूंगा। क्या हाँ नदीम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ 3 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਜੌਬ ਤੇ।
धीमे दीम भाई बोलोगे? अच्छा आप भाई मैं भी इजाज़त चाहता हूँ, नमाज का टाइम हो गया, मैं कर दूँ फिर कल दिखा देंगे। ओके जी। अच्छा तो ठीक जी, है सर, मुझे थैंक यू मौका वेरी मच। जी दीजिएगा अहमद अगर भाई अच्छा चंद्रजीत भाई आ गए। मैं जी अहमद भाई हुक्म करें सर। नदीम भाई जी, जी तमूर भाई कुछ कहना चाहते हैं? नदीम भाई जी कहना क्या हो गया? क्या नहीं हो मेरी गया? बात आ रही, मेरी आवाज आ रही नदीम? जी जी जी, आ रही है बात।